तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। देखते हैं सवाल नंबर 20 कौन सा है। सवाल नंबर 20 सवाल नंबर 20 है कि इल्म शरीयत मसाइल से आगाही फराम करता है, मुख्तसर बयान करें। अगर किसी रियासत के अवाम अपने सियासी, मुआशी और मुशरती और दीगर मसाइल के बारे में कुछ जानते ही न हो तो वो इनको हल करने के बारे में भी फिक्रमंद नहीं हो सकते। अगर आप रियासत के मसले को ही नहीं जानते तो आप उसके हल के बारे में भी नहीं जानते होंगे। इल्म शरीयत में शहरियों के इनकी जुमला मसाइल से भी रोशनास कराया जाता है, यानी इल्म शरीयत में शहरियों को इनके मसाइल के बारे में बताया जाता है और उन्हें इसके हल के रास्ते भी तजवीज़ किए जाते हैं, यानी ये मसला हल किस तरह करना है वो भी तजवीज़ किए जाते हैं। सवाल नंबर 21 है हमारे पास, इल्म शरीयत और इल्म सियासियात के माखज़ यकसा हैं, मुख्तसरन बयान करें। यानी जो इल्म सियासत है, सियासत का इल्म और शरीयत शहर का इल्म, इनके जो माखज़ हैं, इनका जो मेन मरकज़ है वो एक है, उसकी वजाहत करनी। इल्म सियासियात को यूनानी लफ्ज़ पुलिस से अखज़ किया गया, जबकि शरीयत दो लातीनी लफ्ज़ स्विस और स्वेटास से मिलकर बने हैं। स्विस और पुलिस के मैनी शहर के हैं। यूं अब्तदा में दोनों मज़ामीन को महज शहर के मुताला का नाम दिया गया। 2500 साल पहले ये हम मैनी थे, जो 2500 साल पहले ये हम मैनी थे। यानी पुलिस के मैनी भी शरीयत के हैं और यानी जो इल्म सियासियात का लफ्ज़ है पुलिस से अखज़ किया गया जिसके मैंने शरीयत के हैं, और सिविक्स जो है दो यूनानी लफ्ज़ हैं, सिविक्स और स्वेटास। तो स्विस और पुलिस के मैनी शहर के हैं। यूं अब्तदा में जो दोनों मज़ामीन हैं वो हम मैनी हैं। सवाल नंबर 22 है 22, सियासी पहलुओं के हवाले से इल्म शरीयत और इल्म सियासियात में क्या फ़र्क है। अगर शहरियों में भी सियासी पहलुओं का जायज़ा लिया जाता है, अगरचे इल्म शरीयत में भी सियासी पहलुओं का जायज़ा लिया जाता है। सवाल को समझें कि सियासी पहलू के हवाले से इल्म शरीयत और इल्म सियासियात में क्या फ़र्क है। यानी सियासी पहलू के हवाले से अगरचे इल्म शरीयत में भी सियासी पहलुओं का जायज़ा लिया जाता है, लेकिन ये पहलू दर हकीकत सियासियात का मौजू है। सियासी पहलुओं पर शरीयत में सरसरी नज़र डाली जाती है, इसका मुताला सियासियात में ज़्यादा गहराई से किया जाता है। यानी जो सियासी पहलू हैं, सियासी पार्टियाँ, वोट, ये नायब नाज़ुम कैसे बनता है नाज़ुम, ये सारा कुछ सियासियात में किया जाता है, जबकि हम शरीयत में इसका मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। सवाल नंबर 23 है, इल्म शरीयत कैसे समाजी इक़दार के फ़रोग़ का बायस बनता है। समाजी कदरें यानी मिलजुल कर रहना, उसके फ़रोग़ का बायस कैसे बनता है, जिसका जवाब है इल्म शरीयत ने शहरियों को खूब से खूब तर की तलाश में मदद दी है। यानी अच्छे से अच्छे काम में शहरी एक दूसरे की ज़रूरत होते हैं और बामी मदद से एक दूसरे के सहारे आगे बढ़ते हैं। यानी हर बंदा एक दूसरे की ज़रूरत होता है और वो एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ते हैं और अपने मसाइल के हल भी तलाश करते हैं। इल्म शरीयत ने शहरियों में ज़िम्मेदारी का एहसास, रवादारी का एहसास, बाम खलूस इज्तमाही ज़िंदगी का शऊर पैदा किया है। इल्म शरीयत ज़िंदा रहो और ज़िंदा रहने दो के असूल की पाबंदी सिखाता है। यानी जो इल्म शरीयत है वो हमें ये सिखाता है कि हम ज़िंदा रहें और दूसरों को भी ज़िंदा रहने दें। सवाल नंबर आ जाता है हमारे सामने 24, सवालों को समझें फिर जवाब दें। ठीक हो गया। इल्म शरीयत और इल्म सियासियात के मौज़ूआत में यकसानियत है। ये सवाल और ये जो ऊपर सवाल आया था ये साथ साथ मिलते हैं। यानी इल्म शरीयत जो है और इल्म सियासियात दोनों के मौज़ूआत एक जैसे, जैसे हिस्ट्री है उसमें भी पाकिस्तान का बताया गया और पाक स्टडी है उसमें भी पाकिस्तान का बताया गया, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। जवाब है रियासत, हुकूमत, फ़र्द और हकूक़ व फ़राइज़ समेत बहुत से मौज़ूआत दोनों मज़ामीन में पढ़े जाते हैं। कानून, सियासी जमातें, आज़ादी, मसावात और कई दूसरे अबाब भी मुश्तरका हैं। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं,
25 नंबर सवाल है, सवाल नंबर 25। तारीख को इल्म शरीयत की तजर्बागाह क्यों कहा जाता है? यानी तारीख को इल्म शरीयत की तजर्बागाह क्यों कहा जाता है? तारीख को इल्म शरीयत की तजर्बागाह कहा गया है गुजरे हुए दौर के वाक़यात, तजर्बात और हालात मौजूदा दौर में पॉलिसियों की तश्कील में मदद देते हैं। मौजूदा नस्ल पुरानी नस्लों के तजर्बे से फ़ायदा उठाती है और शरीयत के बेहतर से बेहतर असूल की तश्कील देती है। यूँ इस काम में तारीख की मदद रही है। इस सवाल के जवाब को मैं समझाता हूँ कि यानी इल्म शरीयत की तजर्बागाह क्यों कहा जाता है तारीख को। तो जो पहले वजीर आज़म गुजरे हैं, सदर गुजरे हैं, उन्होंने जो गलतियां की हैं वो तारीख में पड़ी जाती हैं। फिर नए जो वजीर आज़म और सदर बनते हैं वो इनसे फ़ायदा उठाते हैं और उनको वो असूल पता होगा कि हमने ये गलती की तो वो मसला बन जाएगा। मसलन पहले एक भुट्टो दौर से पहले एक इस्लाम के बारे में एक कानून बनाया गया था, तो वो पूरे मुल्क में हालात ख़राब हो गए तो वो उस कानून को ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट सवाल नंबर 26 हमारे पास है, सियासी मुआशियात से क्या मुराद है? यानी मईशत में सियासत से क्या मुराद है? इल्म शरीयत और इल्म सियासियात दोनों से मुआशियात का इतना गहरा ताल्लुक है कि इब्तदाई ज़मानों में तीनों को एक इल्म समझा जाता है। यानी जो इल्म शरीयत है, सियासत और मुआशियात, इनको एक इल्म समझा जाता था और नाम सियासी मुआशियात का दिया जाता था। ये तो जदीद दौर की बात है कि तीनों मज़ामीन की जुदागाना सरहदें मुतय्यन की गई और तीनों अलग-अलग, यानी पहले ये एक ही मज़ामीन थे लेकिन आप जदीद दौर में अलग हो गए। अगर आपको हमारी कोई वीडियो नहीं मिल रही है और आप वीडियो सर्च करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने YouTube में आ जाएं। YouTube में आने के बाद यहाँ पे सर्च जो बार बनी हुई है यहाँ पे लिखना है तौकीर साइंस एकेडमी। यहाँ पे लिख के सर्च दबाएंगे तो यहाँ पे नीचे भी ये सारे लेक्चर आ जाएंगे। यहाँ ऊपर भी आपने सर्च कर देना, यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सारी वीडियो सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सिविक्स